हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस वीडियो की बात करती हूँ। तो ये वीडियो है रक्षाबंधन के थर्ड डे यानी कि संडे की, मंडे की वीडियो है ये। क्योंकि मैं पापा के घर से आई थी तो उसके बाद घर पे बहुत सारा काम बढ़ ही जाता है कहीं से आओ तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ, घर एक क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मैं पापा के घर से आने के नेक्स्ट डे की है, संडे के दिन मैं आ गई थी तो मंडे की ये वीडियो है। क्योंकि मंडे को फिर मैंने सोचा, संडे को बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा कि मंडे को क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को तो टाइम नहीं बचा है था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मंडे को क्लीन कर लेती हूँ। एंड वीडियो इतनी लेट हो रही है क्योंकि वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बानी सोती नहीं है और जब वो सोती है तो मैं वीडियो बना नहीं पाती, मतलब वॉइस ओवर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से इतना डिले हो गया है वीडियो। सो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल रही हूँ जो भी मैं लेकर के गई थी वहाँ पे। तो कुछ कपड़े थे जो वॉश के थे और कुछ कपड़े थे जो वॉश नहीं करने के थे। तो वहाँ पे जो मैंने पहना था उन सबको तो वॉश करना था, और कुछ कपड़े ऐसे थे जिसे पहना ही नहीं, मैं लेकर के रिटर्न चली आई। तो उन सबको मैं साइड हटा रही थी। यहाँ पे बैग वगैरह भी मुझे हटाने थे, क्योंकि बैग वगैरह मैं यूज़ करने के बाद ना हटा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर रहते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे सारा सामान निकालने के बाद बैग वगैरह को हटा दूंगी यहाँ से, और सबको एकदम इकट्ठा करके अच्छे से अच्छी जगह पे रख दूंगी, ताकि मेरे बैग वगैरह जो है वो सेफ़ रहे, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाना हो तो मेरा बैग साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे मैंने बैग से भी सारे सामान निकाल लिए। तो कहीं भी जाती हूँ तो सामान थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। जाते समय तो ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही लेके जाती हूँ। फिर पापा के वहाँ से आते समय ना मैं बहुत सारी, मतलब कि थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ घर के, मतलब ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी होती है ना, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ। एंड ये जो ड्रेस है ये रक्षाबंधन में बानी ने पहना था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस एकदम न्यू है और वो धुलने वाला ड्रेस नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही पहना था बानी ने। यहाँ पे मैंने मेरा मेकअप का सामान एंड बानी का सामान सारा कुछ निकाल करके मैंने रख लिया था। और खाना वगैरह भी जो मैं पैक करके लेकर के जाती हूँ उसके लिए, वहाँ बनाने के लिए हर एक चीज़ तो सबके घर पे अवेलेबल नहीं होता ना, ओट्स वगैरह वहाँ पे कोई खाता नहीं है, तो मुझे ये सब कैरी करके ले करके जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने जितने भी सामान मेरे थे उन सबको निकाल करके मैंने सोचा कि सेटल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछाया था, क्योंकि बेड फिर गंदा होता है ना, इस वजह से मैंने वहाँ पे बिछा लिया था एक कपड़ा। और यहाँ जाने से पहले, पापा के घर जाने से पहले भी ना मैंने सारे काम को कंप्लीट कर दिया था। जितने भी मेरे कपड़े वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, सबको चेंज करके मैंने धोल करके अच्छे से मतलब रख करके गई थी, कि ताकि मेरे आते तक में सूख जाए कपड़े। क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लग जा रहे हैं। इस वजह से मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। तो 2 दिन के बाद तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो वहाँ से आने के पहले भी मैंने वहाँ जाने के पहले भी मैंने कपड़े धुल के जो रखे थे वो फोल्ड करके रखा था, जो आपको स्टडी टेबल के ऊपर दिख ही रहा होगा। बस मैंने अलमारी में नहीं डाला था। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए थे, और जो बाकी के कपड़े सूख गए थे ना, तो मैंने सोचा चलो इन सबको भी फोल्ड करके हटा ही देती हूँ जब काम कर रही हूँ तो। एंड ये जो ब्रश है ना, ये मैं बाथरूम क्लीन करने के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बाथरूम हमेशा क्लीन ही रखती हूँ, पर क्या है ना, बानी को ऑयल वगैरह लगाती हूँ ना, तो उसके वजह से क्या है, बाथरूम थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है, और बानी अकेले भी चली जाती तो वो गिरने का ना डर रहे। इस वजह से मैंने ये ब्रश ले लिया है, ताकि मैं डेली थोड़ा सा इसको ब्रश कर दूंगी, तो उससे क्या है कि जितना भी ऑयल का स्लिपरी है वो हट जाएगा, तो बानी थोड़ा सा मतलब गिरने का डर थोड़ा सा कम रहेगा बाथरूम में। तो इस वजह से मैंने ये भी ले लिया था पापा के घर से। उसके बाद मैंने जो भी मतलब कि आयरन वगैरह सब मैं करके गई थी पापा के घर पे, तो वो सब कुछ हटा करके यहाँ पे मैंने बेड वगैरह लगा दिया है ठीक से। और थोड़ी ही देर पहले मैंने बानी को सुलाया था, सोचा था सारे काम कर लूँगी, लेकिन थोड़ी देर में बानी भी उठ गई थी मेरे साथ में। यहाँ पे मैंने जितने भी धुलने वाले कपड़े उन सबको साइड कर दिया था। तो इतने कपड़े मैं धो करके गई थी, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा कपड़े निकल गए थे धोने के लिए कि क्या बताऊँ। एक तो कपड़े आजकल सूख नहीं रहे हैं, सूखने में बहुत टाइम लग रहे हैं, और बालकनी भी मेरी छोटी सी है और ग्राउंड फ्लोर है, तो कपड़ा सुखाना बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल हो जाता है कपड़ा सुखाना। बट स्टिल मैं कपड़े तो धोऊंगी ही, नहीं धोऊंगी तो कैसे चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा भी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर कहाँ सुखाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं थर्ड फ्लोर, मतलब कि मेरा जो बिल्डिंग है जिसमें मैं रहती हूँ ये थर्ड फ्लोर तक का है, और मैं ग्राउंड में रहती हूँ। तो मैं अगर कपड़े सुखाने छत पे जाऊँगी तो सडनली बारिश आ जाएगी, तो फिर कौन लेकर के आएगा।
तो इस वजह से मैं छत पे भी कपड़े नहीं डालती हूँ और मैं जाना आना भी नहीं हो पाएगा बच्चे को लेकर के। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि घर पे ही जो है रस्सी बांध करके कपड़े को सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे वैसे भी जल्दी कोई आता नहीं है और इस वजह से मुझे इन सब का प्रॉब्लम नहीं होता है कि रस्सी वगैरह नहीं बांधना है। तो रात को मैं रस्सी बांध लेती हूँ, फिर सुबह मैं क्या करती हूँ कि क्लीनिंग के टाइम पे मैं रस्सियों को खोल देती हूँ। और ये जो है ना रेन कोट मैंने बानी के लिए लिया है, अच्छा रेन कोट आया है, बट अभी तक यूज़ नहीं हुआ। मैंने सोचा यूज़ हो जाएगा, बट ये यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको हटा के रख देती हूँ, क्योंकि बड़ा साइज़ मैंने मंगवाया है, आगे काम आ जाएगा बानी को। और यहाँ पे जितने भी डब्बे आप देख रहे हो ना, ये डेली डब्बे को लेकर के बानी खेलती है और उसको सब मतलब यहाँ वहाँ कर देती है। और मैं साफ़ सफाई कर रही थी, यहाँ पे आप देखो उसने क्या किया कि ओट्स का डब्बा लेकर के खोल खाल के यहाँ पे फेंक दिया थोड़ा सा ओट्स। तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया है, क्या बताऊँ, इतना परेशान करती है बानी मुझे। यहाँ पे उसने सारा ओट्स वगैरह बिगाड़ दिया था, फेंक दिया था यहाँ पे। कितनी भी मैं क्लीनिंग कर लूँ, मेरा मतलब थोड़ा सा काम होता है तो पीछे घूम के देखती हूँ कि थोड़ा सा काम बानी ने बढ़ा दिया है। तो बस यही चलता है कि थोड़ा सा मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा बानी बढ़ा देती है काम। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि उनका बेबी जो है वो कहीं पे भी मतलब पॉटी कर देता है या सुसु कर देता है या बताता नहीं है। वो भी 1.5 साल का ही है, 1.5 साल से भी थोड़ा कम ही है आई गेस। तो मैं बस उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मतलब कि वेट करिए, इतना मतलब कि जल्दी नहीं बच्चे सीख जाते हैं। हम थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, मैं भी हो जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचना इन सब चीज़ों के लिए मतलब ठीक नहीं है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए हम लोगों को, बच्चे अपने से सीख जाएंगे। बस उन पे फोकस करिए कि आपको सिखाना है उसको, रह करके आपको उसको बाथरूम अपने साथ लेकर के जाना है, ताकि उसको उस चीज़ की हैबिट हो कि यहाँ जा कर के मुझे टॉयलेट करना है। तो उसको पॉटी पॉट उसके मतलब जो बच्चों वाली आती है उस पर बैठाना है आपको, ताकि उसको हैबिट हो, तो वो धीरे धीरे करके सीख जाएगा। और यहाँ मेरी जो बानी है उसको आता है पॉटी बाथरूम सब कुछ बोलना, कैसे मैंने सिखाया है, कैसे मैंने क्या किया। अगर आप सब मुझे कमेंट करके पूछोगे तो मैं पूरी एक इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी आप सबके लिए कि कैसे मैंने बानी को ट्रेन किया है पॉटी टॉयलेट के लिए। तो आज से नहीं, बानी मतलब बहुत छोटी सी थी तब से उसको बोलना आता है बाथरूम और टॉयलेट के लिए, वो मुझे बता देती थी और अभी तो प्रॉपर बोल लेती है। और अभी क्या है कि ना वो भूल गई है। तो बच्चों में ना ये सब चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उसके बाद क्या है ना कि वो फिर से भूल जाते हैं। तो ये सब कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए टेंशन लेना है। फिर से अब मैं ट्राई कर रही हूँ और फिर से वो सीख जाएगी, आई नो कि वो सीख जाएगी, क्योंकि उसको आता था। तो इसके लिए अगर आप सब बोलोगे तो मैं एक डीपली वीडियो बना दूँगी इस चीज़ के लिए, तो उससे आप सबको आसानी होगी कि कैसे पॉटी ट्रेन करना है बच्चे को। बहुत जल्दी सीख जाएंगे बच्चे, जैसे मैंने सिखाया उस हिसाब से अगर आप सिखाओगे तो। और बस यही है कि इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। कितना टाइम लगेगा, 2 साल 2.5 साल, उसके बाद तो सीख ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी मैंने कपड़े वगैरह धो करके मैं गई थी गाइज़, यहाँ पे मैंने ना कंबल वगैरह, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब कुछ धो करके गई थी। तो मैंने सोचा उन सबको भी मैं फ़ोल्ड करके हटा देती हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया, यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है तो कंबल वगैरह लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि सब कुछ धो दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि आजकल बानी टॉयलेट वगैरह बता नहीं रही है, तो उसने बेड में कर दिया था टॉयलेट एंड उसने कंबल में भी कर दिया था। तो मुझे तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो बानी बड़ी हो गई है तो स्मेल आता है तो रहा नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने कंबल वगैरह सब कुछ धो लिया था। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ को फ़ोल्ड करके हटा दिया। अब मैं क्या करूँगी ना कि यहाँ पे सारे मतलब कि जितने भी मेरे पिलो है सबको हटाने के बाद बेडशीट हटा करके ना मैं यहाँ पे वो बिछा दूँगी, क्या कहते हैं ना, प्रोटेक्टर लगा दूँगी। क्योंकि ना प्रोटेक्टर लगाने से बहुत मतलब कि हमारा जो बेड है ना वो बहुत सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर लगाने के लिए मैंने बेडशीट हटा ली है। और प्रोटेक्टर वगैरह, बेडशीट वगैरह और कर्टन को ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कंफर्ट में धोऊं, क्योंकि उससे ना बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि इन सबको कंफर्टर में डाल के धो लूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो डेली डेली नहीं धुलते हैं ना। तो इस वजह से मैं कंफर्टर में धो देती हूँ। उससे क्या है, घर पे खुशबू रहती है और बच्चा अगर टॉयलेट भी कर दे तो जल्दी स्मेल नहीं करता है, काफ़ी टाइम के बाद स्मेल करता है। तो इस वजह से बेडशीट और जो होता है प्रोटेक्टर, उन सब पे मैं जो है कंफर्ट से धोती हूँ। बाद बाकी जो मेरे नॉर्मल कपड़े हैं डेली वेयर, तो उन सब पे मैं कंफर्टर नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी लगा दिया, तो इससे मुझे बहुत सुविधा होती है कि
कि बेड में अगर कभी पानी या कुछ भी गिर जाए ना तो उससे मेरा जो मैट्रेस है वो ख़राब नहीं होता। और इसके बाद मतलब बानी मुझे इतना परेशान कर रही थी कि उसे गोद में ले करके भी मैं काम कर रही थी। तो मुझसे ना कुछ लोग पूछते हैं कि तुम घर पे अकेली रहती हो, बोर नहीं हो जाती हो? तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि मेरे पास इतना काम रहता है ना कि मुझे बोर होने के लिए टाइम नहीं होता। मुझे लगता है कि इतना टाइम भी मुझे कम पड़ रहा है, मेरे पास थोड़ा और टाइम होना चाहिए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो मेरे पास बोर होने का टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं बच्चे को गोद में ले करके भी काम करती रहती हूँ। बोर कौन होता है जो घर के काम को छोड़ करके लेटा रहे, पड़ा रहे, सोया रहे, तो वो लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर उठ करके थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखोगे ना तो आपके घर पे ही 100 काम है करने के लिए। तो अगर आप अपने घर के ही सारे काम को अगर करते रहोगे ना तो उसमें भी आपको सारा दिन निकल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। तो मेरे पास बोर होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। उल्टा मेरे को लगता है कि मतलब कि मैं किसी से ना मिलूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, कहीं जाऊँ तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाता है कि मुझे लगता है कि नहीं जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं बोर बिल्कुल भी नहीं होती। मैं अपने घर के काम काज में अपने आप से, अपने बच्चे के साथ में बहुत बिज़ी रहती हूँ और मुझे ऐसे ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो मैं बोर बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़ों को जो है बाथरूम में रख दिया था फिर से धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े तो आपने देखा ही कि मैंने कितने कपड़े धो करके हटाए हैं और कितने कपड़े और हो गए धुलने के लिए। और बानी मुझे इतना परेशान करती है ना, कभी कभी वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। और इस वीडियो को मतलब मैंने तो 10-14 मिनट 15 मिनट में ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये पूरा काम करने में ना मुझे सारा दिन लग गया था। इसके बीच मैंने लंच बनाया, डिनर बनाया, मतलब सब कुछ किया इसी बीच में। तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गया था। बानी को मैंने टीवी भी ऑन करके दे दिया था बट वो टीवी भी नहीं देख रही थी। उसके बाद मैं उसको ले करके थोड़ा सा सो जाती हूँ उसको सुलाने के लिए, लेकिन वो तो सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेती क्योंकि वो ऑलरेडी सोकर उठ चुकी थी। तो यहाँ पे उसने इतने सारे मतलब कि इतना काम करने के लिए मैंने उसको बैठाया था, तो जब तक मैं काम करती हूँ तब तक वो मेरा काम और बढ़ा देती है। तो यहाँ पे उसने इतने सारे खिलौने जमा कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सब रख दिए धुलने के लिए और उसने इतने सारे खिलौने जमा कर दिए थे यहाँ पे, वो सब उठाने में भी मुझे मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं थोड़ा टाइम काम करती हूँ तो वो मेरा काम बानी और बढ़ा देती है, तो उन सबको भी क्लीन करने में मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड मैंने बानी का मतलब शूज़ भी रख दिया था धुलने के लिए, क्योंकि मैं बानी को कभी भी बाहर से लेकर के आती हूँ ना तो मैं उसके शूज़ भी धो देती हूँ, क्योंकि ना वो घर पे भी शूज़ पहन के घूमना पसंद करती है। तो इस वजह से ना मैं धो देती हूँ शूज़ को, ताकि वो घर पे इजीली आराम से उसको पहन करके घूम पाए। तो कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसके शूज़ को भी क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ में ही। यहाँ पे मैं उसके सारे मतलब कि टॉयज़ वगैरह हटा रही थी और मेरे हस्बैंड भी गए थे अपने घर यानी कि ससुराल, अपने मम्मी के घर। तो उनका भी मतलब कि सारा सामान बिखरा पड़ा था, उन सबको भी मैंने यहाँ पे उठा लिया था और सारे टॉयज़ के बीच से बानी ने एक और टॉय निकाल लिया था और अपना घूम घूम करके खेलने लगी थी। इसके बाद मैंने अपने घर को पूरा अच्छे से मतलब झाड़ू वगैरह करके पोछा वगैरह सब कुछ किया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी डिनर बनाने के लिए। और बानी भी मेरे साथ ऐसे ही घूमती रहती है गंदगी में, तो उसको भी मुझे नहलाना पड़ता है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बट मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि बानी मुझे नहीं छोड़ती है, बट बहुत जल्दी मैं बहुत सारे वीडियोज़ को बनाऊँगी। तो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग हो गया है कंप्लीट। तो आप क्लीनिंग के बाद देखो मेरा घर काफ़ी एकदम साफ़ सुथरा सा अच्छा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे देखो बानी फिर से मेरा काम बढ़ा रही है और वो बॉटल के पानी को पूरा बेड में डाल के उल्टा रही है। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।